नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी जो हमारी यूपी में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, तो उसमें हमारे जो मेंस पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो अभी ये जो वीडियो है वो टीजीटी के लिए है, मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन है, रूस जैसे कुछ देशों में अनेक समय क्षेत्र क्यों होते हैं? मतलब वहाँ पर आपके 11 टाइम जोन है, तो उन्होंने पूछा है वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? मतलब एक रशिया जो कंट्री है उसमें 11 टाइम जोन को क्यों अपनाया गया है? तो उसका आंसर आपको कैसे करना होगा, देखिएगा। पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी, फिर मुख्य भाग लिखना होगा और लास्ट में आपको निष्कर्ष लेना होगा। तो आप इंट्रोड्यूसिंग जो पार्ट होगा वो ऐसे लिख सकते हैं कि जो समय क्षेत्र है पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाए जाते हैं, अक्षांश नहीं देशांतर रेखाओं के आधार पर, ताकि पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य की स्थिति के अनुसार समय का मानकीकरण किया जा सके। बड़े देशों को अपने विशाल पूर्व पश्चिम क्षेत्रीय विस्तार के कारण एक ही समय का पालन करने में कठिनाई होती है। ये हमारी प्रस्तावना हो गई। अब इसके मुख्य भाग में आप क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये हमें पता ही है, हमने पढ़ लिया था चैप्टर में। और प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। ठीक है, एक समय क्षेत्र होता है उसमें कितने होंगे आपके 15 डिग्री देशांतर। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका जो भूभाग है वो पूर्वी यूरोप से लेकर के प्रशांत महासागर तक फैला है। मतलब ये इतना बड़ा है कि पूर्वी यूरोप से लेकर के पैसिफिक ओशियन को कवर कर लेता है, जो लगभग आधी दुनिया के देशांतर क्षेत्र को कवर करता है। यदि केवल एक ही समय क्षेत्र अपनाया जाएगा तो कुछ क्षेत्र में सूर्य उदय हो जाए, मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर आप एक ही टाइम जोन को अपनाओगे तो वहाँ पे जो सूर्य निकल रहा है और जो सूर्य अस्त हो रहा है तो उसमें अलग अलग जगह में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। तो उसने कहा यदि केवल एक ही समय क्षेत्र अपनाया जाएगा तो कुछ क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत असुविधाजनक समय पर होंगे। जैसे इंडिया में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे 2 घंटे पहले जो होता है वो सूरज वहाँ पर उग जाता है, मतलब टाइम जोन में वहाँ पे अंतर पड़ जाता है। इसने कहा अनेक समय क्षेत्रों से यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय समय स्वाभाविक रूप से दिन के प्रकाश और मानव गतिविधियों के अनुकूल हो। ठीक है, तो इसलिए उसको हमने 11 टाइम जोन में बांट दिया। इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रकार रूस जैसे देश अनेक समय क्षेत्रों को अपनाते हैं ताकि भौगोलिक वास्तविकता और सामाजिक आर्थिक सुविधा के बीच संतुलन बना रहे और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का दैनिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो ये केवल आपका एक क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा। डेली में 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आती रहूँगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।